हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखो, अगर हम बात करें आम की, आम के लिए उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ शहर है, लखनऊ शहर के अंदर एक है आपका शहर मलिहाबाद। वहाँ का आम बहुत ज़्यादा फेमस आम है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आम जो है वो पाया जाता है, या उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पूरे भारतवर्ष में। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जल्दी बताइए। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जल्दी बताइए सर। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो मानस कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है। नेपानगर जो शहर है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो नेपानगर शहर जो है ये आपका प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। किसके लिए सर, अखबारी कागज के लिए। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लेता हूं। कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। सुबह 11 बजे क्लास चलती है। तो आपको अगर क्लास लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं। अगर आपको ये लग रहा है कि आप अनअकैडमी पर आ जाओगे तो आपका समय बर्बाद होगा, मैं तो देखो केवल और केवल एक बात बोल रहा, एक बार क्लास लो मेरे से। हिंदी अगर आपको समझ में नहीं आए तो क्लास को भयंकर तरीके से डिसलाइक करना। मैं नहीं कह रहा कि आप लाइक करना वहां जाकर, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आप डिसलाइक करना। लेकिन ये भी मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने एक क्लास को मेरी पूरा ले लिया तो डिसलाइक तो छोड़ो, छोड़ भी नहीं पाओगे क्लास को, और पूरी क्लास लोगे और डेली बेसिस पर अपनी हिंदी की तैयारी करोगे। रोज सुबह 11 बजे क्लास ले रहा हूँ, क्लास में आओ। अगर पहली बार अनअकैडमी की आपको डाउनलोड कर रहे हो तो क्लास को अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक कोड है इंडियन स्टडी। ठीक है, और आपको पता ही है कि अनअकैडमी अपने प्लस प्लेटफॉर्म पर उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी आगामी परीक्षाएं उनसे संबंधित कोर्स लेकर के आती रहती है समय समय पर। यूपीएसआई का कोर्स, यूपी लेखपाल का कोर्स, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का कोर्स, सभी के कोर्स अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। अभी हाल ही में एक 15 अप्रैल से कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जो कि 45 डे का बिल्कुल टारगेट बेस होगा। यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस जो कि 2021 के लिए होगा, जिसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हुए मिलेंगे। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। उस लिंक से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, कोई भी कोर्स परचेस करोगे तो उस कैटेगरी के अंदर जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे सभी को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई करोगे तो इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है या प्रसिद्ध है। नालंदा महाविहार, तो ये किसके लिए विख्यात या प्रसिद्ध है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा होयन सोंग स्मारक के लिए। पहला ऑप्शन करेक्ट। एत एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वो आगरा में किसने बनवाया था। कभी कभी तो यही पूछ लेते कि एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पर है, तो ये आगरा में है, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो ये किसने बनवाया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा नूरजहां ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट, ये जहांगीर की बीवी थी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है, जल्दी बताइए। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये कंबोडिया में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर, कंबोडिया में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। बैटरी की खोज सबसे पहले किसने की थी, जल्दी बताओ। सॉरी, बैटरी की नहीं, बैक्टीरिया की खोज। तो बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो बैक्टीरिया की खोज का श्रेय ल्यूमेन हॉक को जाता है। किसको दोस्तों, ल्यूमेन हॉक को। पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, जबकि जो वायरस होता है उसकी खोज की थी आइवानोवस्की ने, तो वो भी आपसे पूछा जाता है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी बताइए सर। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बिमल जालान। पहला ऑप्शन करेक्ट।
वायरस द्वारा पैदा किए जाने वाला रोग कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कोरोना अपनी पीक पर आ चुका है दोबारा से। तो वायरस द्वारा पैदा किए जाने वाला रोग कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जुखाम। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की जिस एक नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था उस नदी का नाम क्या है? सभी लोग जानते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गंगा नदी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है कहाँ पर? दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है? तो दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र उसके पैरों के आगे होता है सर। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू घुतिहीन दिखाई देता है, क्यों? तो ये है इसका परावर्तन के कारण। इसका कारण है आपका परावर्तन। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। गैलेन एक खनिज है। गैलेना एक अयस्क है किसका? जल्दी बताइए। गैलेना एक अयस्क है किसका? तो गैलेना जो है ये किसका एक खनिज है या किसका एक अयस्क है? तो सही आंसर हो जाएगा लेड का। लेड को हम पीबी से डिनोट करते हैं, ये भी ध्यान रखना क्योंकि पूछ लिया जाता है। मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है। मैग्नीशियम किस किस से मिलकर बनती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। पहला ऑप्शन करेक्ट। आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो आयरन को अगर हम जस्तेदार बनाएंगे तो उसके लिए जिंक का प्रयोग करेंगे और इस विधि को हम गैल्वेनाइजेशन की विधि कहते हैं। इसको जस्तीकरण भी कहा जाता है हिंदी में। अमीबा का चलन अंग क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साइंस के 4 क्वेश्चंस आने हैं, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। तुम हल्के में लोगे दूसरा भारी में लेगा, जो भारी में लेगा वही यूपीएसआई बन के तैयार हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अमीबा का चलन अंग क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पादाब। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में कार्यरत कुल डॉक्टरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 89%। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद उल मिलादुन नबी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सांची का स्तूप, जिसको अशोक ने बनवाया था। अब मैं आपको बताता हूँ जितने भी भगवान बुद्ध के जो स्तूप बने हुए हैं वहां पर भगवान बुद्ध से संबंधित कुछ ना कुछ चीजों को रखा गया है। लेकिन सांची का स्तूप जब बौद्ध धर्म अपना लिया था अशोक ने, तो उसके उपलक्ष्य में सांची में अशोक ने स्तूप बनवाया था। तो ये जो आपका स्तूप है ये भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना पर आधारित नहीं है, ठीक है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या। देखो अगर संख्या पूछे आपसे तो आपको हमेशा आंसर देना है 46, जबकि 23 भी ऑप्शंस में है। जब तक आपसे जोड़े या पेयर्स ना पूछे तब तक आपको 23 आंसर नहीं देना है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ही ऑप्शन होगा, ठीक है। रक्त दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो रक्त दाब को मापने के लिए हम स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करा जाता है, ठीक है। पद आरएच कारक का अर्थ क्या है? जल्दी बताइए। आरएच कारक का अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा रीसस कारक। पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चंस के पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बहुत सिंपल क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा भी जा चुका है। तो पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और हो भी सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। वीडियो कैसी लगी? तो वीडियो को अगर आप 500 लाइक तक पहुंचा दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।